हेलो गाइस, माई सेल्फ अजय सिंह। वेलकम टू क्लास ऑफ केमिस्ट्री वाला क्लास। कल के धमाकेदार वीडियो के बाद आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं, अबाव प्रिंसिपल, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। आज ही के आज अबाव प्रिंसिपल का पोस्टमार्टम होगा, वो भी अभी के अभी, आज ही आज अभी आपके सामने। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाव प्रिंसिपल। और टेंशन मत लीजिए, कहीं जाइए नहीं, पूरा वीडियो को आप देखिएगा, कहीं स्किप नहीं करिएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आज के बाद आपको अबाव प्रिंसिपल में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट इज अबाव प्रिंसिपल? सबसे पहले इस पे फोकस करना है। अबाव प्रिंसिपल का मीन्स होता है बिल्डअप करना। कैसे बिल्डअप करना है? अगर आपके पास आपका होटल है, कोई 5 स्टार का बिल्डिंग है, उसमें अगर होस्ट आएंगे, होस्ट रहने के लिए आएंगे, तो सबसे पहले होस्ट में आप कहां रखेंगे? ग्राउंड फ्लोर में, फिर फर्स्ट फ्लोर में, देन सेकंड फ्लोर में, एट द लास्ट फोर्थ फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में। इसका मतलब क्या है कि जो भी होस्ट का फीलिंग होगा वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में, मींस इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री के केस में होस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिटल में रहते हैं, आपको अच्छे से पता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्बिटल ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्बिटल ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटर करते हैं। आइए हम लोग फटाक से इंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट है, इसका मतलब ये 1s हो गया आपका। इसके बाद देखिए मूव कर रहे हैं, 1 के बाद जाएंगे 2s में, ये आपका 2s हो गया। 2s के बाद देखिए कैसे मूव कर रहे हैं, ये 2p में गए, 2p में, 2p के बाद देखिए क्या आ गया, ये 3s आ गया। 3s के बाद क्या आएगा आपका? ये बेटा 3p में आएगा। 3p के बाद ये आप देखिए 4s में चला गया। 4s के बाद आप कहाँ जाएंगे? ये देखिए 3d में, और 3d के बाद कहाँ जाएंगे आप? 4p में। इसके बाद आप देख सकते हैं कैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब कहेंगे बेटा ये सर कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया? ये तो पहले बताया नहीं मुझको। अरे बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, तसल्ली रखो, अभी हम सब बता रहे हैं। अब आप देखिए ये फर्स्ट सेल हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया आपका, ये फर्स्ट सेल है। और फर्स्ट सेल में एस की वैल्यू क्या होती है? एस की वैल्यू बेटा लड्डू, कैसे मालूम है? एल की वैल्यू 0 1 2 3, और एस का सिंबल क्या होता है? इसका हो जाएगा SPDF। ये आपका हो गया सिंबल। तो ये सिंबल हो गया SPDF, और SPDF के सिंबल के लिए एल की वैल्यू 0 1 2 3। अब आप फटाफट देखिए 1s के सामने क्या है? 0। ये देखिए 0, तो यहां हमने रख दिया 0। तो 1 + 0 ओवर 2 वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई आपकी। आप देखिए 2s, तो 2 + s की वैल्यू 0, 2 आ गया। तो 2 + p की वैल्यू देखिए, p की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया 1, ये आपका 3 आ गया। अब देखिए 3s की वैल्यू, 3 + s की वैल्यू हो गई 0, तो क्या आ जाएगा? फिर आपका 3 आ गया। अरे सर ये तो सेम है। अरे बेटा एनर्जी तो डिक्रीज नहीं हुई, और आप ये क्यों भूल जाते हैं? ये सेकंड सेल का है देखिए, और ये आपका थर्ड सेल का है। ये दोनों सेकंड सेल, इनमें कंपेयर करिए तो ये सेकंड सेल का है, ये थर्ड सेल का है। थर्ड सेल वाले की एनर्जी ज्यादा होगी और सेकंड वाले की एनर्जी कम होगी। ओवर टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करेंगे। फिर आइए अगर 3p की बात करें तो 3 + p की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1, तो आ गया आपका 4। तो देखिए ये वैल्यू 1 हो गई आपकी, ये 2 हो गई, ये 3, ये 3, ये 4। इसका मतलब है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर कर रहे हैं। क्लियर? अब इंटर कर गए, आगे चल करके लोचा आएगा, लेकिन लोचा कहां से स्टार्ट होगा? एटॉमिक नंबर 21 से लोचा स्टार्ट होगा, इसके पहले नहीं। इसके पहले स्मूथ गाड़ी चलती है। तो ये हो गया आपका अबाव प्रिंसिपल। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें? आइए इलेक्ट्रॉन फिल करना दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें? आइए देखिए। तो आप देखिए ये आपका अबाव प्रिंसिपल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कब कैसे करें? आप जानते हैं कि अगर मैंने हाइड्रोजन ले लिया, एटॉमिक नंबर 1, तो क्या आएगा? ये आपका 1s1 आ जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 क्या आएगा? 1s2 आ जाएगा। और हीलियम के बाद आपका कंसेप्ट आता है, हीलियम के बाद किसका आएगा? हीलियम के बाद आएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, क्या आ जाएगा? 1s2 2s1। अब आप देख लीजिए
ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है। आप अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होगी, 1 + 0 1 हो गई, और इसके देखिए 2 + 0 इसकी 2 हो गई। तो फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड वाली की एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा है एनर्जी, और ज्यादा है तो देखिए पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में एंटर करेगा, फिर आपके हाई एनर्जी में एंटर कर गया। पहले लो एनर्जी में एंटर करेगा, फिर आपके हाई एनर्जी में एंटर कर गया। अगर हम फाइनली कंसेप्ट बनाएं, सपोज हमने ऑक्सीजन ले लिया, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p4। आप देख लीजिए आप कैसे एनर्जी पहले 1s ऑर्बिटल में एंटर करेगा, इसके बाद 2s की एनर्जी ज्यादा होगी, फिर इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा, आफ्टर देन इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में एंटर करेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इंटर करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, इसके बाद एक्सेप्शन क्रिएट होता है। कहां से एक्सेप्शन आएगा, अभी देखिए एक्सेप्शन पे हम लोग फोकस करते हैं। आइए एक्सेप्शन पे फोकस करें। सपोज हमने पोटेशियम तक हम लोग पहुंच गए, ये देखिए पोटेशियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। अब आप अच्छे से देख लीजिए 1 + 0 1 2 + 0 2 2 + 1 3 3 + 0 3 3 + 1 4 और 4 + 0 इसका भी 4 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि कैसे एनर्जी इंक्रीज कर रही है। एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। अगर हम कैल्शियम के केस की बात करें एटॉमिक नंबर 20, तो पूरा एज इट इज रहेगा। यहां पर जो 4s2 है 4s1 की जगह में क्या हो जाएगा आपका 4s2 हो जाएगा। तो ये आप तक अबव प्रिंसिपल एटॉमिक नंबर 20 तक फॉलो करता है बेटा। इसके बाद लोचा हो जाता है। लोचा होने का मतलब है कि ये ऑर्बिटल आपका बाद में आएगा, पहले 3D आएगा। अब याद रखिएगा कैसे इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर याद करिए, सैक त्रिवादियों में करा रहा है मन, फी कोनी क्यों जंग। तो क्या बन जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s2। बेटा रुक जाइए, टेंशन मत लीजिए, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में इंटर करेंगे। क्यों बेटा, इसकी एनर्जी कम होती है। आप देखिए 4 + s की वैल्यू 0 क्या हो जाएगा 4 एंड 3 + d की वैल्यू 2 क्या हो जाएगा 5। आप चाहें तो इस 4s को पहले ले सकते हैं, 3d को बाद में भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा पहले किस में फिल होगी लोअर एनर्जी में, और फिर किस में फिल होगी हायर एनर्जी में। तो इलेक्ट्रॉन आपका पहले लोअर एनर्जी में फिल होगा, इसके बाद हाई एनर्जी में, क्योंकि ये रूल्स है। किसका रूल्स, अरे अबाव प्रिंसिपल का रूल है। अबाव प्रिंसिपल ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स आर इंटर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन्स आपके लोअर एनर्जी में फिल होगा, इसके बाद बेटा हायर एनर्जी में। तो जरा देखो गौर से, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना है 21, और जरा देखो वंश में कितना है 1 है। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर करेगा। देखिए चुटकी बजाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर जाइए, तो क्या बनेगा 3d 1 आ जाएगा। इसका मतलब 3d 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये बिल्कुल आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं फटाफट, लापालाप आपके सामने एग्जांपल आएंगे। आइए फटाफट ये लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल्स। सपोज हमने बताइए कौन सा ले लें, हमने क्रोमियम ले लिया एटॉमिक नंबर 24। बेटा 3D सीरीज में कर क्यों, कर मीन्स क्रोमियम और क्यू मीन्स कॉपर एटॉमिक नंबर 29। ये वो एलिमेंट हैं जो अबाव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, आंख दिखाते हैं जाइए हम रूल फॉलो नहीं करेंगे। हमने कहा बेटा मत करो फॉलो, तो क्या हुआ, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम स्टेबिलिटी के लिए ही रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। अच्छी बात है, हर आदमी स्टेबल होना चाहता है, हम भी तो स्टेबल होना चाहते हैं, दुनिया स्टेबल हो जाती है, हर दुनिया चाहती है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मोबाइल हो और नौकर चाकर हो, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी हो। इसका मतलब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 24, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d
और 4s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? बेटा 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये ले लो, फिल कर दिए। लेकिन ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर हुआ तो बेटा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, मैं इरेज करने जा रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो भैया इसकी बत्ती गुल। ये देखो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3d हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 4s1। और जैसे ही देखो ये 3d 5 हो गया। अब आप अच्छे जानते हैं कि ये 3d 5 है, हाफ फील्ड सबसेल है। हाफ फील्ड सबसेल एंड फुल्ली फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल। इसका मतलब हाफ फील्ड सब बना दीजिए फटाफट। ये देखो 5 मार्क्स, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हाफ फील्ड सबसेल है। और हाफ फील्ड सबसेल क्या होता है? आपका मोर स्टेबल होता है। जैसे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हुई एनर्जी तुरंत कम हो जाएगी। आप कह सकते हो कि चाहे तो हम पहले इसको लास्ट में रख सकते हैं, 4s के बाद भी रख सकते हैं। और जैसे स्टेबिलिटी ज्यादा हो, इसकी ज्यादा हो जाएगी तो ये 3d पीछे आ जाएगा, 4s आगे चला जाएगा। क्लियर है? और इसका मतलब है कि 3d के कंपेयर में, 3d 4 के कंपेयर में 3d 5 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ड्यू टू हाफ फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल कंपेयर टू पार्शली फील्ड सबसेल। इसके बाद क्या करें? आइए इसके बाद हम लोग फटाक से क्रोमियम का भी एग्जांपल निपट देते हैं फटाफट, क्योंकि ये नाराज हो जाएगा। और अजय के केमिस्ट्री वाला किसी को नाराज नहीं करना चाहता है, इसलिए हम लोग फटाक से इसको भी फिनिश कर देते हैं। आइए फटाक से कॉपर को भी फिनिश करते हैं। ये कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना? 29। बोलिए। देखो बेटा जादू 29, वंश में क्या लिखा है? 9, मतलब डी में 9 ऑर्बिटल जाएगा। अरे 5 नहीं बेटा 4 मार्कर पकड़े हूं। ये देखो 9 इलेक्ट्रॉन है तो क्या जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s2, 3d9। ये 3d9 हो गया। फिर देखिए लोचा आया। हर आदमी चाहता है कि स्टेबल हो जाएं और वो रूल को तोड़ देता है। कॉपर ने तोड़ दिया तो क्या गलत कर दिया? क्योंकि स्टेबिलिटी के रूल तोड़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसका भी ट्रांसफर हुआ मजे से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ नहीं तो यहां क्या हो जाएगा? 10, 3d 10 और यहां क्या हो जाएगा? 4s1। ये देखिए बेटा जादू निपाट दिया मैंने। क्या बन जाएगा यहां पर? यहां बन जाएगा 3d 10 4s1। अब आप अच्छे जानते हैं कि ये फुल्ली फील्ड सबसेल है और फुल्ली फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फुल्ली फील्ड सबसेल, उससे ज्यादा हाफ फील्ड सबसेल, सबसे कम पार्शली फील्ड सबसेल। तो इस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, सबसे ज्यादा फुल्ली फील्ड सबसेल स्टेबल होगा, उससे कम हाफ फील्ड सबसेल सबसे स्टेबल होगा और सबसे कम पार्शली फील्ड सबसेल स्टेबल होगा। तो क्या करें बेटा? करें क्या? इसको गायब करिए, फटाक से इसको कंसेप्ट लीजिए। आइए लेते हैं फटाक से। इलेक्ट्रॉन बनाइए। आपके डी ऑर्बिटल हैं, डी सबसेल है। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। dxy, dyj, dzx, dx² माइनस y² dz², ये 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन बिल करिए 1 2 3 4 5। इसके बाद अरे बेटा रुको तो 6 7 8 9 10। आप देख रहे हैं अच्छे से कि ये कैसा है? ये आपका फुल्ली फील्ड सबसेल है और ये आपका फुल्ली फील्ड सबसेल बेटा ये मोर स्टेबल होता है और ये आपका मोर स्टेबल है। याद रखिएगा, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम, तो इसकी एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। याद रखिएगा। ये इसलिए ये जो है आपका 3d9 से 10 बन गया। केवल 3d सीरीज में ऐसे 2 ही कैंडिडेट हैं जो अब्बा रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसके सिवा 3d सीरीज में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अब्बा रूल को फॉलो ना करे। तो नेक्स्ट टर्न में हम लोग मिलते हैं। अपने इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट टर्न में वीडियो भी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपके कंसेप्ट को पूरा करेंगे। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और बेटा कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए कि आपको किस टॉपिक में डाउट है। ये केमिस्ट्री वाला आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। थैंक्स अ लॉट।